अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक स्टार्ट होता है अब फाइल के बारे में, ठीक है, वो अब फाइल सिस्टम के बारे में बताएगा। अब आपको फाइल की टर्म पढ़ाई जा चुकी है कि भाई फाइल सिस्टम में 3 टर्म बेसिकली यूज होती थी, फाइल, रिकॉर्ड और उससे पहले आपके पास क्या था, फील्ड। वो तीनों टर्म भी पढ़ा दी गई आपको। फिर आपको ये भी पढ़ा दिया गया कि फाइल को, ठीक है, देखने के 3 डिफरेंट नजरिए हैं। एक इस्तेमाल के लिहाज से, एक उसके काम के लिहाज से, एक उससे डाटा उसे स्टोरेज मीडिया में स्टोर करने के लिहाज से, ठीक है। आपको नजरिए भी पढ़ा दिए गए। अब वो आपको फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ाने लगे, ठीक है। पहले सिर्फ उसकी बुनियादें रखी हैं उसने, ठीक है, कि फाइल होती क्या है, फाइल के अंदर कौन कौन सी टर्म यूज होती है। अब जाके फाइल सिस्टम स्टार्ट करेगा। इसे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम भी कहते हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे तीनों नाम दिए जाते हैं, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तीनों नामों से इसे पुकारा जाता है, ठीक है। ट्रेडिशनल इसलिए क्योंकि रवायती है, पहले से इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है, इसलिए ट्रेडिशनल बोलते हैं, वरना फाइल प्रोसेसिंग या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम था, ठीक है। किताब का आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है व्हाट इज द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता था, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बजाय फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी आ गया, तो यही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आगे कहता है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेसिंग इन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, और कहता है साथ ही साथ ये भी बताओ कि मसले कौन से फेस करने पड़े थे हमने ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है बिफोर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मैं प्रीवियस एक जो लेक्चर आपने लास्ट टाइम लिया है उससे पिछले वाले लेक्चर में मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेटाबेस के आने से पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हुआ करते थे और उसमें बहुत से मसले आए, इसलिए उसको खत्म कर दिया गया और डेटाबेस को लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अब ये जो लास्ट लेक्चर था और ये वाला जो लेक्चर था, इसमें आप जो फाइल पढ़ रहे हैं ये अब यूज होती है, बहुत कम जगहों पे यूज होती है। जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस वाले अभी भी डाटा रिकॉर्ड रखने के लिए और फाइनेंस का सारा रिकॉर्ड रखने के लिए, एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए इसी को यूज करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर जहां पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है डील किया जाता, वहां पे ये इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आने से पहले ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम स्टोर एंड मेंटेन डाटा। आपके ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता था और उसे मेंटेन करके रखा जाता था। अर्लियर अटेम्प्ट टू कंप्यूटराइज द मैनुअल फाइल सिस्टम, ये क्या थी, अर्लियर अटेम्प्ट, यानी कि जब नए नए कंप्यूटर, डिजिटलाइज कंप्यूटर आए थे, ठीक है, तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड को रखने के लिए स्टार्ट में ये इकदाम उठाया गया था, ठीक है। डाटा इज केप्ट इन कंप्यूटर फाइल ऑन अ डिस्क, और ये डाटा पड़ा कहां होता था, आपकी डिस्क वगैरह के अंदर। स्टार्ट में जिप ड्राइव होती थी और मैग्नेटिक टेप भी कंप्यूटर में यूज होती थी, अब तो नहीं यूज होती, ठीक है। और अब वो दोनों रिलायबल नहीं थी, पायदार नहीं थी, तो उसकी जगह रिप्लेस कर ली भी हार्ड डिस्क ने। तो हार्ड डिस्क तो आपके पास अभी भी यूज होती है। तो ये डाटा इसके अंदर पड़ा होता था, ठीक है, और जाहिरी तौर पर कंप्यूटर के अंदर ये फाइलों की फॉर्म में नजर आता था, ठीक है। पड़ा ये एक्चुअल में क्या होता था आपके पास हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर या मैग्नेटिक टेप के अंदर, ठीक है। और इसमें और भी मसले थे। अब मिसाल के तौर पे आप में से कोई बच्चा ये सेकेंड ईयर अपनी कंप्लीट करता है, यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने जाता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जहां तक मुझे याद है, जब मैं एडमिशन लेने गया तो मुझे आज भी याद है, मैंने 4 जो से उनके डिपार्टमेंट विजिट किए। हर एक डिपार्टमेंट के पास कंप्यूटर सिस्टम तो पड़ा हुआ था, लेकिन हर एक के पास अलग अलग अपने अपने सॉफ्टवेयर चल रहे थे, हर एक की अलग अलग तरह के फॉर्म थे और अलग अलग किस्म की उन्होंने फील्ड पूछी हुई थी। तो ये उस वक्त आम मसला था, ठीक है। जो फाइल वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन लोगों के साथ ये आम मसले हैं। अभी भी अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में जिन्होंने अपग्रेड नहीं कराया और अभी भी रवायती पुराने सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वहां पे आपके मसले नजर आएंगे कि ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन सेट ऑफ एप्लीकेशन। हर एक के पास अपनी एप्लीकेशन, अपने यानी कि उन्होंने प्रोग्राम तैयार करवाए होते थे किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ के, भाई हमें ये वाला सॉफ्टवेयर बना के दो। तो हर एक ने अपने एक से ज्यादा प्रोग्राम बना के रखे होते थे, ठीक है। रिपोर्टरों के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, एग्जामिनेशन के लिए अलग। तो आपने अपने सारों ने प्रोग्राम, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने केमिकल, पंजाबी यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का अपना सॉफ्टवेयर था सारा, जबकि मैथ्स एंड कम्युनिकेशन, वो मैथ्स कम्युनिकेशन मीडिया वालों के डिपार्टमेंट में जब मैं गया, उनका अपना ही सारा कंप्यूटराइज सिस्टम थे, वो तो कोई और सॉफ्टवेयर चल रहे थे।
स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ द डाटा थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। डाटा वगैरह जो भी फाइल के अंदर स्टोर होता था डायरेक्ट फाइल में स्टोर नहीं करते थे, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे उसके जरिए डाटा एंटर करते थे और पीछे फाइल में जाकर क्या होता था, स्टोर होता था। और ईच डिपार्टमेंट डिफाइन एंड इंप्लीमेंट द डाटा फाइल, ठीक है, नीडेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। उनको जिस मकसद के लिए जो डाटा दरकार होता था वो अपने मुताबिक वो डाटा इंसर्ट करवा लेते थे। और अगर किसी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को एक डाटा नहीं चाहिए, वो इंसर्ट नहीं करवा रहा अपनी फाइल के अंदर, और अगर मैथ कम्युनिकेशन वालों को चाहिए वो इंसर्ट करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं चाहिए वो नहीं करवा रहे, ठीक है। हर डिपार्टमेंट अपने अपने मुताबिक चल रहा था, क्योंकि इंटरनेट उस दौर में होता नहीं था, सेंट्रलाइज सिस्टम था ही नहीं कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो सारे लोग उसे यूज करें। इंटरनेट तो बाद की इजाद है, जैसे ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, 1990 के बाद ये तेजी से फैलना शुरू हुआ। 1989 के बाद इंटरनेट रैपिडली स्प्रेड हुआ था, फैलना शुरू हुआ था, यानी कि पूरी दुनिया में डिस्कवर किया गया था। उससे पहले छोटे छोटे नेटवर्क हुआ करते थे, और ये उससे पहले की बातें हैं। तो फिर जाहिर बात है यूनिवर्सिटी का अगर एक डिपार्टमेंट यहां है, एक डिपार्टमेंट किसी और जगह पे है, और उनको अपना डाटा स्टोर करना है और उन्होंने करना भी कंप्यूटर में है, तो हर एक ने अपने अपने अलग-अलग किस्म के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनवाए थे और उनके साथ फाइलें अटैच थी, और वो सॉफ्टवेयर के जरिए उन फाइलों में डाटा स्टोर किया करते थे, ठीक है। ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम इज डेवलप्ड विद इट्स ओन सेट ऑफ डाटा फाइल। जो भी उन्होंने प्रोग्राम बनवाए हुए थे सारों के साथ अपनी अपनी अलग-अलग फाइलें थी। ये नहीं कि सारे के सारी एक ही फाइल बन जाए स्टूडेंट फाइल, और सारों के कंप्यूटर में सारे डिपार्टमेंट वालों के, ठीक है, सारी पूरी यूनिवर्सिटी वालों को फाइल वो डाटा नजर आए, नहीं, ठीक है। ये मसले उस वक्त बहुत ज्यादा थे कि अगर डायरेक्टर साहब जो है, रेक्टर साहब जो है, वो ये देखना चाहते हैं कि उनके पास पूरी यूनिवर्सिटी में कितना स्टूडेंट है, तो उनको हर डिपार्टमेंट को अलग ईमेल करवानी पड़ती थी कि भाई आप भी अपने स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड मुझे भिजवाएं, आप भी भिजवाएं, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होते ही नहीं थे। और हर एक ने अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक उनको कहा होता था हमें ये डाटा चाहिए, हमें ये डाटा चाहिए। हर एक के पास अपने अपने प्रोग्राम और हर एक अपना अपना फॉर्मेट था। ये सारे के सारे मसले उस वक्त फाइल के अंदर थे, ठीक है। इससे ज्यादा मेन इश्यू जो फेस करने पड़ते थे, प्रॉब्लम जो थी, वो अब पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये तो नॉर्मल सिनेरियो था, ये तो सिर्फ आपको बताया गया कि हर एक के पास अपने अपने एप्लीकेशन थी, उनके साथ अपनी अपनी फाइलें अटैच थी, और वो उसकी के मुताबिक डाटा स्टोर कर रही थी, जिसकी वजह से जो मसले आए वो कौन कौन से थे, वो ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 फाइल सिस्टम में जो आया, डाटा रीडेंडेंसी। डाटा रीडेंडेंसी बहुत बड़ा मेजर इशू है, और जो अगर आप लोग डाटाबेस की फील्ड सिलेक्ट करने वाले हैं, डीबीए की जॉब के लिए अपने आप कैपेबल करने वाले हैं, तो आपको सबसे बेसिक चीज तो डाटाबेस के बारे में ये पता होनी चाहिए। ये चीज बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए डाटाबेस में। डाटा रीडेंडेंसी, आसान अल्फाज में बोलूं तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा बहुत ज्यादा थी। एक बच्चे का रिकॉर्ड पहले एंटर हुआ है, अगर आप पहली बार इंक्वायरी करने आए थे, आपने कॉलेज से फॉर्म लिया, फॉर्म सबमिट करवा दिया, और बाद में आपका प्लान कैंसिल हो गया, ठीक है, आपने दोबारा फिर जाके वही फॉर्म आपको मिला नहीं, ठीक है, आपने दोबारा जाके फॉर्म लिया और पहले आपने अपना नाम खाली अहमद लिखवा दिया, बाद अगली बार मोहम्मद अहमद लिखवा दिए, तो आपके 2 रिकॉर्ड वहां पे पड़े हुए हैं, एक नहीं 2 रिकॉर्ड। इसी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को बोलते हैं डाटा रीडेंडेंसी, ठीक है। मीनिंग हैविंग मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम डाटा, कि एक ही डाटा की एक से ज्यादा कॉपी एक ही जगह पे अगर पड़ी हो तो इसे रीडेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है। ईच एप्लीकेशन प्रोग्राम हैड इट्स ओन डाटा फाइल, सेम डाटा मे बी डुप्लीकेट इन सर्वर फाइल। के मुझे याद है 2000 जब हम लोग 9 के अंदर डिग्री कॉलेज में मैं गया था अप्लाई करने के लिए, तो डिग्री कॉलेज के अंदर जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे 2 फॉर्म मिले। एक तो मेन फॉर्म था जो मुझे क्लर्क को जमा करवाना था, और एक फॉर्म मुझे छोटा सा अलग मिला लाइब्रेरी के लिए, और मुझे दोनों को अलग फिल करके एक लाइब्रेरी जाके सबमिट करवाना था और एक मुझे क्लर्क को सबमिट करवाना था। एक ही दायरे में एक ही पर्सन के 2 डिफरेंट रिकॉर्ड आ रहे हैं, और एक भी जगह अगर गलती कर दी तो उसके पास आपका कोई और डाटा होगा लाइब्रेरियन के पास, और क्लर्क के पास आपका कोई और डाटा होगा। या मीनवाइल आपने एडमिशन भी ले लिया, आप उस कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, 3 महीने के बाद आपको नंबर चेंज करवाना पड़ गया कि एडमिशन के वक्त आपने कोई और नंबर दिया था, किसी और का था, अब आपने अपग्रेड करा के अपना नंबर करवाना है, और आप चले गए लाइब्रेरियन के पास क्योंकि आप बुक काफी ज्यादा पढ़ते हैं, और वहां पे अपडेट करवा दिया,
जब आप डिग्री 2 साल बाद खत्म करके जाएंगे, ठीक है, और कॉलेज वालों के पास आपको कांटेक्ट करना होगा तो उनके पास 2 रिकॉर्ड होंगे, ठीक है, एक वो वाला रिकॉर्ड जो आपने अपडेट करा दिया, एक वो रिकॉर्ड जो आपने अपडेट नहीं करवाया होगा। तो यहां पे उनके पास एम्बिग्युइटी आ गई कि भाई ये वाला डाटा यूज करें या ये वाला डाटा यूज करें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मसले हुआ करते थे, ठीक है, कि सेम डाटा मस्ट बी अपडेटेड इन ऑल फाइल। एक जगह अपडेट कर दी है, दूसरी जगह भी अपडेट हो जाना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता था, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है रिडंडेंसी उस सिस्टम के अंदर मौजूद है, डेटाबेस के अंदर ये खामी नहीं है। उसमें एक जगह अगर आपका रिकॉर्ड पड़ा उसे चेंज करेंगे तो जहां जहां वो उसकी जुड़ा हुआ डाटा, वो जहां जहां पे भी जा रहा होगा डाटा, खुद ब खुद चेंज होता था। फाइल सिस्टम के अंदर ये चीज नहीं हुआ करती थी, इसलिए फाइल सिस्टम के अंदर डाटा की रिडंडेंसी मौजूद थी। नंबर 2, डाटा इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट नहीं था, मुसलसल नहीं था, तसलसल नहीं था उसमें भी, ठीक है। कहता मीन दैट डिफरेंट डाटा ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ पर्सन, ठीक है, इन अ डिफरेंट फाइल, ठीक है, कि आपके पास एक ही बंदे के, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताई कि एक ही बंदे के एक ही, हालांकि एक ही कॉलेज में पढ़ा है लेकिन 2 मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रिकॉर्ड पढ़े। अगर एक बंदे के एक ही जगह पर, एक ही इदारे के अंदर, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर या एक ही क्लास के अंदर 2 डिफरेंट रिकॉर्ड हों तो आप लोग इसे क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। 2 कॉपियां, एक या एक से ज्यादा कॉपी, एक से ज्यादा कॉपी होना रिडंडेंसी है, ठीक है। और अगर एक जगह चेंज करो दूसरी जगह चेंजिंग ना आए, ठीक है, डिफरेंट डाटा पड़ा होना, उन डिफरेंट कॉपीज के अंदर डाटा का भी डिफरेंट होना, ये इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आ जाता है डाटा शेयरिंग, क्योंकि उस दौर में इंटरनेट नहीं था तो क्लर्क जो सा है वो लाइब्रेरियन को डाटा शेयर नहीं कर सकता था, लाइब्रेरियन क्लर्क को नहीं। और आप में से जिनके भाई यूनिवर्सिटीज में रहते हैं तो उनको पता होगा हॉस्टल वाला रिकॉर्ड, मैथ्स का रिकॉर्ड अलग मैनेज होता है। अभी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, हालांकि डेटाबेस सिस्टम है, लेकिन अगर आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना है, आपने वहां से डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आपको लाइब्रेरियन से जाके अलग अपनी क्लियरेंस करवानी पड़ती है, ठीक है। कैंटीन वालों से अलग, अगर आप हॉस्टल रहे हैं तो हॉस्टल वालों से अलग क्लियरेंस करवानी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट वालों से अलग। उस वक्त ये वो उसी दौर की चलती आ रही है बेटा बस, हालांकि इसकी अब जरूरत नहीं होती, डाटा सेंट्रलाइज है। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर क्योंकि डाटा शेयर नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, तो आपको हर एक बंदे के पास जाके इंडिविजुअली रिकॉर्ड क्या करवाना पड़ता था, क्लियर, ठीक। टीचर को अलग बताना पड़ेगा, टीचर मेरा नाम ठीक कर दें, फिर आपको एग्जामिनेशन वालों को अलग करना पड़ेगा, सर मेरा नाम ठीक कर दें, अकाउंट वालों को पास अलग जाना पड़ेगा, सर ये मेरा नाम वोचर के ऊपर गलत आ रहा है, मेरा नाम करेक्ट कर दें, ठीक है। डाटा की शेयरिंग क्योंकि नहीं थी, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था कि एक जगह बदले तो सारी जगह चेंज हो गए, तो डाटा शेयरिंग का भी बहुत ज्यादा मसला हुआ करता था। नंबर 4, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, ये भी चौथा भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस दौर में जितने भी लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर बनवाए हैं तो सॉफ्टवेयर अलग है, इसके पीछे फाइल आपकी अलग है जो आपस में जुड़ी है। आप प्रोग्राम के अंदर नेम लिखा है, नेम लिख दिया, फादर नेम लिखा है, फादर नेम लिख दिया और नीचे सेव का बटन दबाया, जो डाटा यहां पर आपसे पूछा गया है और उसके बाद आपने सेव का बटन दबाया, वही आपके पास बैकएंड पे आपकी फाइल के अंदर जाके क्या होगा, स्टोर हो गया। अगर कोई डाटा यहां पे नहीं पूछा गया वो फाइल के अंदर जाकर स्टोर नहीं होगा, एक। नंबर 2, दूसरा मसला, अगर किसी बच्चे का नाम बहुत ज्यादा बड़ा है और लिमिट लगी यहां पे 35 की और आपने लिख दिया सैयदना मौलाना फलाना ढिमकाना अप टू सो ऑन, ठीक है, काफी ज्यादा कैरेक्टर पर मुश्तमिल एक नाम लिख दिया, ठीक है, और उसको जब आपने लिखने की कोशिश की तो लिखा ही नहीं गया, क्योंकि आपने यहां पे अगर मिसाल के तौर पर अगर डिसेंट एग्जांपल पकड़े, सैयद मोहम्मद अली नकवी चिश्ती साबरी में खाली नाम लिख दूं यहां पर, तो ये तो 35 कैरेक्टर से ज्यादा बन जाते हैं। तो पहले 35 कैरेक्टर तो स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद वाले स्टोर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका सारा का सारा जो भी फाइल के अंदर डाटा है वो डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम पे। जो प्रोग्राम डाटा एंटर करवाएगा वही फाइल में जाएगा, क्योंकि फाइल तो स्टोर कर सकती है लेकिन प्रोग्राम में लिमिट लगी है कि भाई 35,000 कैरेक्टर एंटर नहीं करने, तो प्रोग्राम एंटर नहीं करने देगा तो फाइल के अंदर भी डाटा नहीं जाएगा। तो उस वक्त प्रोग्राम और डाटा दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या कहते थे, डिपेंड होते थे, तो डिपेंडेंसी का भी मसला था। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर किसी ने फाइल के अंदर जो डाटा स्टोर करना है उसमें एक फील्ड एंटर करवानी कि भाई कॉलम बढ़ा दो, मैं लोग बच्चों के ब्लड ग्रुप भी एंटर करना चाहता हूं, ठीक है, तो उसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलवाना पड़ेगा,
वो आए प्रोग्राम में कोडिंग के अंदर चेंजिंग करे, एक नई फील्ड डाले आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ब्लड ग्रुप, ठीक है, फिर वो आपको इंस्टॉल करके दे, ठीक है, फिर आप लोगों के पास वो ऑप्शन शो होगी, उसके बाद आप ब्लड ग्रुप लिखेंगे तो जाकर आपकी फाइल के अंदर ब्लड ग्रुप वगैरह भी क्या होंगे, स्टोर होंगे, ठीक है। या फिर आप पीछे से फाइल का थोड़ा सा आर्किटेक्चर डिजाइन चेंज करना चाहते हैं कि भाई फाइल इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाकर आपको प्रोग्राम भी इसके मुताबिक क्या करवाना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा। किसी किस्म की रिलैक्सेशन, लचक आपके पास मौजूद नहीं होती थी। डेटाबेस में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा लचक है, आप डेटाबेस को चेंज कर सकते हो प्रोग्राम चेंज किए बगैर। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता था, प्रोग्राम चेंज करवाना पड़ता था फाइल के लिहाज से, अगर फाइल के लिहाज से प्रोग्राम और प्रोग्राम के लिहाज से फाइल, सारों को चेंज करवाना पड़ता था। नेक्स्ट आपके पास आया था डाटा सिक्योरिटी। डाटा की सिक्योरिटी का भी इश्यू था। अब एक बंदा अकाउंट ऑफिसर वो अपने कंप्यूटर को लॉक करके हफ्ते के लिए छुट्टी पे गया या बीमार हो गया है, दूसरे बंदे को डाटा चाहिए, उसे वो डाटा ही नहीं मिल सकता जब तक उसका सिस्टम ना लोड ओपन कर ले, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी भी नहीं लगती कि भाई सारा डाटा एक ही जगह पड़ा हो, क्योंकि इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तो उसका सिक्योरिटी का भी बहुत मेजर इश्यू था। तो वो किताब में कहता है डज नॉट प्रोवाइड द प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम अगेंस्ट इलीगल एक्सेस, कि अगर किसी का कंप्यूटर ओपन है, ठीक है, और कोई भी बंदा जाके अपनी यूएसबी या फ्लॉपी या सीडी डालकर उस डाटा को कॉपी करके लेके जाना चाहे, लेके निकल जाए, किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती थी। फाइल कॉपी कर रहे उठा के ले लो। एनीवन कैन इजीली चेंज और डिलीट। फाइल ओपन है, ठीक है, और एक बंदा जो है उसे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया, उसके पास चला गया है, फाइल ओपन है, दूसरा बंदा उसे चेंज कर देता है, हालांकि वो सिस्टम लॉक करके गया हुआ था, तो लेकिन उसे पासवर्ड पता है, वो पासवर्ड लगाए, ओपन करें और डाटा चेंज कर लें, वो आपको चेंज करने दे देगा। इवन के अपने कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करके चेंज करना चाहे तो फाइल में चेंजिंग करना अलाउ है, आप डाटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी का भी मसला हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारे साथ सारे के सारे मसले थे फाइल सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से फाइल सिस्टम को जो है वक्त के साथ साथ, ठीक है, कॉर्पोरेट के अंदर इग्नोर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, और उसके अंदर रेवोल्यूशन आई और एक नया सिस्टम लॉन्च हुआ। और बिल आखिर, ठीक है, इस टॉपिक के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आप लोग क्या पढ़ेंगे, अपना वो मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो अप टू सो ऑन दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चैप्टर तक एंड तक चलेगा, ठीक है। तो फाइल यहां तक ही थी, फाइल सिस्टम के बारे में जो भी पढ़ना था वो बेसिक टॉपिक यहीं पे थे, आगे एक दो हल्के फुल्के टॉपिक आएंगे, लेकिन फाइल यहां पे प्रॉपर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कोई मसला हो तो मुझसे जरूर पूछेगा, ठीक है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।